हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो मैं मार्केट से सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं मार्केट से सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि मुझे सब्ज़ी लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये काम मेरे हस्बैंड का ही रहता है, लेकिन कुछ दिन से ना वो घर बहुत ज़्यादा लेट से आते हैं। सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं और बहुत लेट से आते हैं। कल तो क्या मैं बताऊँ, वो रात 12:30 बजे आया है। तो क्या सब्ज़ी वो लेकर के आते हैं। मजबूरी में मुझे ये सब्ज़ी लाने जाना पड़ा। तो ये मैं 2 लौकी लेकर के आई हूँ, फूल गोभी लेकर के आई और पत्ता गोभी, करेला और अपने लिए पपीता लाई हूँ खाने के लिए नाश्ते में। और लाडो के लिए, मतलब लाडो क्या, दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए मैं गन्ने का जूस लेकर के आई हूँ। बस इतना ही कुछ। और मुझे ना सब्ज़ी लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मैं गन्ने का जूस निकाल रही हूँ। बच्चों का अलग है और मेरा अलग है, 2 प्लास्टिक में है। एक में ठंडा जूस है, ये जो मैं निकाल रही हूँ ना ये बर्फ़ वाला है, क्योंकि बच्चे लोग को बर्फ़ वाला ही पसंद आएगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा ही ठंडा है। और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे ये अलग इसीलिए ना क्योंकि ये बिना आइस का है। मुझे गन्ना जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, इतनी गर्मी है ना, कुछ ठंडा पीने का मन करता है। और ये नेचुरल है। तो इधर बहुत हो गया अनहेल्दी खाना, अब मैं हेल्दी खाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी कुछ दिन के बाद बॉडी को डिटॉक्स कराने के लिए, यानी कि शरीर की गंदगी निकालने की थेरेपी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो सोच रही हूँ गंदगी निकालने की थेरेपी लूंगी पैसा दे करके, तो क्यों ना अपने हेल्थ का ध्यान अब रखना स्टार्ट कर दूं। तो ये नेचुरल चीज हो गया। और गर्मी का टाइम है तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए चाहिए, पर ये बिना आइस का है, क्योंकि आइस अगर मतलब मैं पीऊंगी ना तो मुझे शायद चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सूट नहीं करता है ठंडा चीज। अब बच्चों के लिए ठंडा वाला ली हूँ आइस के साथ, क्योंकि उन लोग क्यों मेरे चक्कर में गर्मी में गर्म पिए, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, एकदम थोड़ा सा ठंडा है। आज ये लो। अरे ज्यादा था ना। अच्छा, तुमको ज्यादा वाला चाहिए, ये लो, इसको लो। और वो लाडो को दे दो, लाडो को दे दो। कल मैं लाडो को लेकर गई थी आधार कार्ड बनाने के लिए, तो वो 2 गिलास गन्ना जूस पी ली। उसको इतनी ज्यादा गर्मी लगी थी, बेचारी का हालत खराब हो गया। तो पता नहीं, सब बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरा गन्ना जूस, बहुत प्यास लगी थी, मतलब कुछ ठंडा पीने का मुझे मन कर रहा था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैं सोच नहीं सकती पीने के बारे में। गन्ना जूस, मैंगो जूस, ये सब मैं पी सकती हूँ। अभी मुझे लंच बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। सच बात बताओ तो मुझे ना कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है। हस्बैंड भी ऑफिस में है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जल्दी फटाफट कुछ बना लूँ। लेकिन लंच में ना मैं हमेशा चावल दाल सब्जी ही बनाती हूँ, और आज मुझे ना मन नहीं कर रहा है चावल दाल खाने का। पता नहीं गर्मी है शायद, इसीलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ चावल दाल सब्जी खाएगा, या फिर जल्दी तो बनता है, पूरी आलू भुजिया ही बनता है जल्दी मेरे यहाँ, मतलब आधे घंटे में ना बन के रेडी हो जाता है बच्चे। आदि सुनो ना, इधर इधर देखो, इधर चावल दाल सब्जी खाओगे या फिर पूरी आलू भुजिया खाओगे? पूरी चाय। पूरी चाय नहीं, पूरी आलू भुजिया। पूरी आलू भुजिया खाऊंगा। खाओगे ना? हाँ। लाडो तुम क्या खाओगी, चावल दाल सब्जी या फिर पूरी आलू भुजिया? पूरी आलू भुजिया। चावल दाल सब्जी नहीं खाओगी? नहीं, तुमको नहीं खाना है चावल दाल सब्जी? नहीं खाना। चलिए अच्छा है, उन लोग को भी चावल दाल सब्जी नहीं खाना है। उन लोगों को ना पूरी बहुत पसंद है, और मेरे यहाँ ना पूरी बहुत कम बनता है, बहुत रेयर केस में ही बनता है। जब मुझे कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं करता है ना, तब मैं पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है। और इसीलिए मैं कम बनाती हूँ ना, क्योंकि इसको रिफाइंड तेल में फ्राई करते हैं ना, और रिफाइंड तेल से मैं हमेशा परहेज करने की ही कोशिश करती हूँ। तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ। ये जो मैं आटा गूँथ रही हूँ ना, गेहूं का आटा है, और इसमें मैं कुछ भी मिक्स नहीं की हूँ। बहुत लोग नमक भी डालते हैं, पर मेरे बच्चों को नमक डाला हुआ पूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग लाल चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं। मैं तो आलू भुजिया बनाने की सोची थी, पर मैं नहीं बनाई जानबूझ करके। लोग दोनों बिल्कुल नहीं खाएंगे, बोलने का तो बोल दिए थे ब्लॉग में कि हाँ आलू भुजिया खाएंगे, पर वो लोग पीछे से आकर के बोले मम्मी आलू भुजिया नहीं, लाल चाय के साथ पूड़ी खाना है। दोनों कहाँ से बलून ले करके आए हैं और दूसरे को मारने वाला गेम खेल रहे। तो अच्छा है, 2 बच्चे हैं घर पे, कब सुबह से रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मुझे अनुभव है इस चीज़ का, मैं ये फील की हूँ। जब आदि अकेला था, 4.5 साल का दोनों बच्चे के बीच में डिफरेंस है, जब आदि अकेला था तो बहुत अकेलापन फील करता था छुट्टी के टाइम पे। जैसे गर्मी की छुट्टी अभी हो रखी है ना 2 महीने की, तो ये गर्मी की छुट्टी के दरमियान वो बहुत अकेलापन फील करता था। इतनी गर्मी में कोई बच्चे जल्दी दिन में तो खेलने के लिए जाते नहीं हैं ग्राउंड में, और मैं उसके साथ अकेले घर में कितना खेलती, 1 घंटा खेलती, 2 घंटा खेलती, और वो टीवी पूरा
पूरा दिन बैठ के देखता ही क्या कार्टून, दिन भर टीवी देखना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन जब से उसको बहन मिली है तब से सुबह से रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है, खेलते कम है झगड़ते ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बेल रही हूँ, नीचे में चकला यूज़ नहीं करती, आपने नोटिस किया होगा। मुझे चकला यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे पास जो चकला है ना वो स्टील का है, वो खट खट आवाज़ करता है जो मुझे ना बहुत इरिटेट करता है। मैं दोनों बच्चों के लिए ही सिर्फ पूड़ी बना रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना रही। पता नहीं क्यों मुझे ना बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि रात को हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट से आए थे ना, तो उनसे थोड़ा सा मैं उन पर गुस्सा कर दी थी ना, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी वजह से भी मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट भी हो रखा है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं रात को ना बहुत डर गई थी, मैं इनको बहुत कॉल कर रही थी 12 बजे रात को, पर वो मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे, और वो बताएं कि वो ट्रेन में थे तो उन्हें फ़ोन का जो रिंग था वो सुनाई नहीं दिया था। आदि आजा बेटा, तुम्हारा चलो तुम्हारा नाश्ता। वाह मम्मा, वो बैठ बैठ बैठ, हम रख रहे बहुत गर्म है, चाय गर्म। पूरी वो हाँ। भी बिना भुजिया क्या? थैंक यू मम्मा, बिना भुजिया के लेने के लिए, क्योंकि मुझे भुजिया के साथ खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है तुमको भुजिया पसंद नहीं है। मेरे बच्चों को ना पूरी के साथ सब्जी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, चाय पसंद है, तो मैं इसको चाय बना के दी हूँ। और मुझे अभी काम करने का पता नहीं क्यों इच्छा नहीं कर रहा है, चाहे आलस हो, आलसी हूँ, चाहे जो भी कह लीजिए आप लोग, जो भी समझ सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और बच्चे लोग चाय पसंद करते पूरी के साथ, इसलिए चाय बना दी हूँ। और मुझे खाने का ही मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पपीता खा लेती हूँ। यहाँ पे पपीता रखा हुआ है तो यही खा लेती हूँ, मुझे खाने का कुछ इच्छा कर ही नहीं रहा है। पहली बार लाडो अपने हाथ से कुछ खा रही है। ऐसे वो 3.5 साल की हो गई है, लेकिन वो कभी भी अपने हाथ से खाना पसंद नहीं करती है। लेकिन आज वो देख रही थी कि मम्मी का मूड थोड़ा सा अपसेट हो रखा है, इसीलिए वो अपने हाथ से खा ली। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ तो बात करना पड़ता है, और मुझे किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उस टाइम पर। तो मैं सुबह कपड़ा धो ली थी, वही सब कपड़े सूख गए हैं। गर्मी के टाइम पर तो पता भी नहीं चलता, आधे घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन में कपड़ा डालती हूँ तो ड्रायर में वैसे ही आधे कपड़े सूख जाते हैं, और ऐसे डाल दो बालकोनी में तो आधे घंटे में कब कपड़े सूख गए पता ही नहीं चला। तो मैं सोची चलो इसको समेट करके अंदर कर लेती हूँ, फ़िलहाल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। और इस वजह से ही मैं खाली टाइम पे मैं डांस क्लास और जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं हस्बैंड से बात की डांस क्लास के लिए, वो रेडी हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ डांस सीखने के लिए, सैटरडे संडे को चलेंगे। पहले मैं बाइक ले लेता हूँ, फिर बाइक। शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं खाना बना दूँ, तो वही मैं लौकी निकाल रही हूँ। 1 लौकी या 2 लौकी बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। गिन के हैं सिर्फ 4 लोग, जिसमें से 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है, तो 2 बना लेते हैं ना। तो इसको मैं बना देती हूँ पोस्तों के साथ। सिर्फ सूखा लौकी अब खाने का इच्छा नहीं करता, और आज मुझे खाने का ही मन नहीं कर रहा है। ये देखिए पपीता एज यूजुअल पड़ा हुआ, मैं पपीता भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई, मुझे खाने की ना इच्छा ही नहीं कर रही है। ये देखिए 2 लौकी था ना, इतना ही से लौकी निकला, और बाद बाकी ये जो गुद्दा वगैरह था ना, ये बीज वाला है लौकी, तो बीज वाला लौकी हम लोग नहीं खाते हैं। मैं सोच रही थी कि 2 लौकी ज़्यादा हो जाएगा और 1 लौकी कम हो जाएगा, लेकिन बीजा वाला लौकी निकला तो ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। तो सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा का छौंका डाली, और उसके बाद मैं लौकी डाल दे रही हूँ, और मैं स्वाद अनुसार नमक, और सिर्फ नाम के लिए ही मैं हल्दी डालूँगी, कलर के लिए नहीं। ये हल्दी डालने के बाद भी लौकी की सब्ज़ी सादा दिखेगी। मेरा गला बैठ गया, उसके लिए सॉरी। तो मैं हल्दी ना बस नाम के लिए डालती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में बिना हल्दी डाले हुए अच्छा नहीं माना जाता है, और कलर इसमें नहीं चाहिए होता। हस्बैंड को ना ये लौकी पोस्तों की सब्ज़ी में हल्दी पसंद नहीं है, इसलिए। और ये पोस्ता दाना हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये पूरा कली का मैं लहसुन डाली और 4 हरी मिर्च डाली, फिर मैं पानी डाल के इसको पीस रही हूँ। बच्चों का सोच करके मैं सिर्फ 4 हरी मिर्च डाली, वरना 3-4 और डाल देती। ये काफ़ी तीखा होता है ना, तब ये खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बच्चे तो ज़्यादा तीखा खाएंगे नहीं, इसलिए सिर्फ 4 हरी मिर्ची डाली। पोस्त तो पिस चुका है। तो ये लौकी की सब्जी अच्छे से रेडी हो जाएगी ना, तब पोस्ता डालेंगे और 5 मिनट पका करके इसको उतार देंगे। ये देखिए आदि क्या किया है, पूरा तेल गिरा दिया है, और यहीं पे मैं खिड़की में तेल रखती हूँ, तो ये पूरा नीचे गिरा दिया है। वॉल ख़राब किया, उसका ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले ही कलर कर, और हस्बैंड आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कल ही तो दिखाई थी ना आपको, कल के ब्लॉग में कितना वॉल लोग ख़राब कर दिए, कहीं केक लगा दिए, कहीं चॉकलेट लगा दिए, कहीं पे पेस्ट लगा दिए, कहीं हाथ गिला करके पंजा पंजा निशान भी कर दिए, हर जगह पैर का निशान, पंजा का निशान, लाडो रानी यही करी।
और अभी आप देख सकते हैं पीछे कैमरे में दोनों बच्चे कैसे एकदम रो रहे हैं लेकिन शांत है। लाडो तो डर के मारे चुप है और आदि रो रहा है, लेकिन उसका रोने का आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि मैं उसको बोली रोएगा लेकिन आवाज़ मत करना, क्योंकि सुबह से ना मेरा माइंड वैसे ही अपसेट हो रखा है, वो पूरा डरा हुआ है। मैं डांटी हूँ वो अलग है, इसके पापा आएंगे वो अलग गुस्सा करेंगे। तेल गिरने का गम नहीं है ना, ये वॉल देखिए ना, आप भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही कलर हुआ है। थैंक गॉड कि मेरा खाना बन गया है और मैं अभी एडिटिंग ही करने जा रही थी और एडिटिंग करके अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले अपलोड करूँगी ब्लॉग, उसके बाद मैं ये साफ़ करूँगी क्योंकि टाइमली अपलोड भी करना पड़ता है ना, और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।